हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स के बारे में। तो यहाँ पर हम जो पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे वो है डिफाइन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर एक्स, एनालिटिक ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मॉड एक्स, चेक whether under root x square equals to plus minus x is correct or wrong. Actually this expression given wrong or correct, so we have to check with examples. Now graphical representation of mod of x. So let's start from the first. Define absolute value of a real number x. कुछ नहीं, यहाँ पर हमें रियल नंबर कैसे डिफाइन करेंगे वो सिर्फ मॉड एक्स के नोटेशन हमें पता है सबको, तो वही मैंने लिखा है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ एक्स, इट ऑल्सो नोन एज ए मॉड्यूलस ऑफ एक्स। और यहाँ पर और एक पॉइंट है, इन वेरियस मैथमेटिकल एंड फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड से भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू को क्लोजली देखते हैं और डिस्टेंस के बारे में भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू यूज़ करते हैं। एंड लास्ट नॉर्म। तो ये जितना सारे वर्ड है ये क्या है, मैथमेटिकल एंड फिजिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में पता है। जो फिजिक्स के हमें मैग्नीट्यूड के बारे में, एंड डिस्टेंस तो मैथमेटिक्स में भी है। तो डिस्टेंस ये सब है जितना, ये कभी नेगेटिव नहीं होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर भी हम मॉड वैल्यू क्या क्लोजली यूज़ कर सकते हैं। अब हम एनालिटिकल ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मॉड एक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हम एक नंबर लाइन ले लिया। उससे पहले देखिए, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर इज दैट नंबर डिस्टेंस फ्रॉम द जीरो अलोंग द रियल नंबर लाइन। तो ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ किया है और यहाँ पर राइट साइड में, जीरो की राइट साइड में कुछ वैल्यू मैंने लिखा है अप टू 6, और लेफ्ट साइड में सेम वैल्यू लिखा है -6 तक। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज मॉड ऑफ एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम जीरो। मॉड ऑफ एक्स क्या डिनोट होता है, जीरो से राइट साइड में यहाँ पर हमने देखा है, और लेफ्ट साइड में यहाँ पर भी लिखा है। तो ये जो डिस्टेंस है, जीरो से लेफ्ट और जीरो से राइट के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम जीरो, दिस इज व्हाई एब्सोल्यूट वैल्यू इज नेवर नेगेटिव। पर एग्जाम्पल के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए मॉड ऑफ 5 क्या है, 5, बिकॉज 5 इज 5 यूनिट टू द राइट ऑफ जीरो। यहाँ पर देखिए राइट ऑफ जीरो, जीरो से लेके 5 यूनिट तक, ये कितना डिस्टेंस है, 5 यूनिट डिस्टेंस में है राइट साइड में। और डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये हम मॉड्यूलस यूज कर सकते हैं यहाँ पर। एंड -5, mod of -5 is equals to 5 because 5 is 5 unit to the left of 0। हम यहाँ पर लेफ्ट साइड के जो डिनोट कर रहे हैं वो नेगेटिव साइन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 यूनिट है। तो यही मॉड्यूलस का जो एनालिटिक ज्योमेट्रिक पॉइंट है ऑन नंबर लाइन, उसका ये एक्सप्रेशन है। क्या है, हमें यहाँ पर नेगेटिव साइड मीन्स लेफ्ट साइड ऑफ जीरो। तो यहाँ पर 5 यूनिट डिस्टेंस मेजर हो रहा है, बट हम पॉइंट कैसे लिखेंगे, -5, -4, -3। तो यहाँ पर माइनस यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जीरो के लेफ्ट साइड, जीरो के राइट साइड क्या है, पॉजिटिव, जितना प्लस वैल्यू हम लिखेंगे। ये भी कितना है, कोई भी अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उसका हम एक एक यूनिट को काउंट करके वही डिस्टेंस मेजर करते हैं। जैसे यहाँ से 0 to 5, तो ये 5 यूनिट डिस्टेंस के हिसाब से हम मेजर करेंगे, और वही मेरा मॉड वैल्यू रिप्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉड ऑफ एक्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। एक एक्स है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, और -x नेगेटिव एक्स है जब एक्स लेस देन जीरो। तो ये हम एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो पहला केस हम देखेंगे जब एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक्स इज पॉजिटिव। क्या देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, द वैल्यू वुड नॉट चेंज व्हेन यू टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू। जब एक्स इक्वल्स टू 3 एग्जाम्पल हमने लिया, तो मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ 3, दैट इज इक्वल्स टू 3, एंड 3 क्या है, अगेन हम लिखेंगे एक्स। ठीक है, सिमिलर सेकेंड एग्जाम्पल एक्स इक्वल्स टू 10, तो ये भी
क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 10 इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। इसे हम रिप्लेस करेंगे x, रिप्लेस करेंगे कैसे, x। तो हमें फाइनली क्या मिला है, इन फैक्ट फॉर एनी पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ x और इफ x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर 0 को काउंट करेंगे हम, दे द साइन वुड बी अनचेंज। कैसे, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अभी एग्जाम्पल मैंने देखा है, तो उसी एग्जाम्पल के थ्रू हम जितना एग्जाम्पल लेंगे 0 से लेके एकदम राइट साइड में, तो उसका मॉड वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मॉड ऑफ x इक्वल्स टू x हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इफ x लेस देन 0, दैट इज इफ x इज नेगेटिव, तब क्या होगा, देन इट विल चेंज इट्स साइन व्हेन यू टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू। कैसे साइन चेंज होगा वो तो देखते हैं। पहले एग्जाम्पल x इक्वल्स टू -3 मैंने किया, देन मॉड ऑफ x क्या होगा, माइनस ऑफ मॉड ऑफ -3 इज इक्वल्स टू 3, दैट इज इक्वल्स टू 3 कैन एक्सप्रेस माइनस ऑफ इन ब्रैकेट -3। इसे हमने क्या किया, ऐसे अरेंज किया, 3 को हम लिख सकेंगे ऐसे माइनस इंटू माइनस ऑफ 3, और -3 क्या है, x है, तो फिर -3 की जगह x पुट कर दिया, तो फाइनली जो ब्रैकेट के बाहर माइनस है वो रह जाएगा इक्वल्स टू -x। सेम एग्जाम्पल x इक्वल्स टू -10 के लिए भी है, दैट इज इक्वल्स टू -x। सो एज इट इज x इक्वल्स टू -100 के लिए भी है। तो हमें क्या हुआ यहाँ पर एक्चुअली, फाइनली इन फैक्ट फॉर एनी नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x द साइन वुड हैव टू बी चेंज। सो फॉर x लेस देन 0, मॉड ऑफ x इक्वल्स टू -x मिलेगा। तो मुझे क्या मिला है, x लेस देन 0 में मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा, हमेशा माइनस, मतलब नेगेटिव x का वैल्यू आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, चेक वेदर अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स इज करेक्ट और रॉन्ग। तो इसे हम डिस्कस करेंगे थ्रू एग्जांपल्स। तो ये स्टेटमेंट एक रॉन्ग है, तो चलिए देखते हैं। हमें पता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड एक्स, और ये एक्सप्रेशन क्या देता है, दो रिजल्ट देता है, एक एक्स है जब एक्स ग्रेटर देन 0, और एक नेगेटिव एक्स है जब एक्स लेस देन 0। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। 8 हमने ले लिया, एक कोई सा भी पॉजिटिव नंबर लेकर आप चेक कर सकते हैं। हमने 8 लिया है, 8 को हम एक्सप्रेस करेंगे 8 स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो बात एक ही है। फिर उसी 8 को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकेंगे क्या, -8 का होल स्क्वायर, सेम बात है ना। तो अंडर रूट के अंदर मैंने क्या किया, 8 स्क्वायर किया, फिर उसी 8 स्क्वायर को मैंने लिखा है अंडर रूट के अंदर, और अंडर रूट का मतलब क्या है, पावर हाफ होता है। तो फिर से मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा है -8 का होल स्क्वायर होल पावर हाफ, और पावर क्या होता है, इनटू में रहता है, तो 2 एंड हाफ कैंसिल होकर वो 1 बचेगा, तो -8 की पावर 1 इक्वल्स टू -8। अब रिजल्ट क्या हो गया, 8 इक्वल्स टू -8। तो ये रिजल्ट एक एब्सर्ड रिजल्ट हो गया ना, ये रॉन्ग है। ये कैसे, ये मैथमेटिकली होल्ड नहीं होता है। तो इसके मतलब क्या हुआ, रूट अंडर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्चुअली मॉड एक्स है। तो ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स हम नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग है। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, रूट अंडर -8 का होल स्क्वायर एक्चुअली मॉड ऑफ -8 दैट इज इक्वल्स टू +8। ओके, सो यहाँ से क्या रिजल्ट मिलता है, द स्क्वायर रूट एग्जिस्ट ओनली फॉर नॉन नेगेटिव नंबर्स, ओके, एंड इट्स वैल्यूज इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव। समझ में आया, जो स्क्वायर रूट के अंदर हम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 यही वैल्यू के बारे में सोचेंगे। ठीक है, दैट इज इज मोस्ट वैल्यू। सो इफ वी कंसीडर रूट अंडर 9 इज इक्वल्स टू +-3 विच इज रॉन्ग। सो ये एक गलत एक्सप्रेशन है। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू +-x इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट वन एग्जाम्पल वी कंसीडर, हेंस मॉड एक्स, ये एग्जाम्पल एक अलग एग्जाम्पल है। रूट के अंदर रूट अंडर रूट के अंदर ब्रैकेट में 1 माइनस रूट 2 होल स्क्वायर है, दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1 माइनस अंडर रूट 2x अंडर रूट 2। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, हम पॉजिटिव वैल्यू देखेंगे। रूट 2 का वैल्यू कितना है, 1.414 समथिंग है, तो 1 उससे भी छोटा है, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू रखना है, तो क्या करेंगे, इसे हम रोटेशन करके लिखेंगे बस, और कुछ नहीं। तो अंडर रूट 2 -1 क्यों लिखा है, क्यों, अंडर रूट मॉड के अंदर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, इसीलिए अंडर रूट 2 -1 होगा। क्लियर। नेक्स्ट -5
होल स्क्वायर रूट के अंदर, दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ -5 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो फाइनली मुझे और एक रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर जो लिखेंगे एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर फॉर एनी एक्स एंड वाई, यहाँ पर देखना है क्या रिजल्ट होता है। हम ऐसे लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर लेस देन अंडर रूट वाई स्क्वायर, दिस इंप्लाई मॉड ऑफ एक्स लेस देन मॉड ऑफ वाई। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन भी, ये स्टेटमेंट से हम जो एक्सप्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर उसके रूट के अंदर एक्स स्क्वायर लेस देन रूट अंडर वाई स्क्वायर, फिर उसे हम लिखेंगे मॉड ऑफ एक्स लेस देन मॉड ऑफ वाई। ठीक है, अब हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉड एक्स। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, मैंने ऐसे एक फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, और एक टेबल कंसीडर किया है, कुछ वैल्यू एक्स के लिए है और कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी वो कितना आएगा, पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स क्या है, मॉड ऑफ एक्स है, जीरो और मॉड का जीरो जीरो ही होगा, और एक्स का वैल्यू जब +-1 तो मॉड +-1 हमेशा क्या होगा 1, सिमिलर बाय +-2 के 2, +-3 का 3, +-4 का 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, देखेंगे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो पहले हम एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, फिर वाई एक्सिस ड्रॉ किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो 0 0 से पास होता है ओरिजिन से, वो लाइन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो 0 0 से पास हो रहा है बट वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, नेगेटिव साइड में, जहाँ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू -6 डिनोट होता है जो फंक्शन। और हम क्या करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर कुछ पॉइंट उठाएंगे, जिससे मैंने 4 पॉइंट उठाया, 1 2, फिर लेफ्ट साइड में भी सेम 4 पॉइंट हम उठाएंगे, एक है -1 -2 -3 एंड -4। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो वाई एक्सिस का वैल्यू है उसे हम लिखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, अब हम देखते हैं एफ ऑफ एक्स के ऊपर जो हाइट होगा, 1 के बदले में क्या मिलेगा, 1 मिल रहा है, 2 के बदले में 2 मिलेगा, 3 के बदले में 3 मिलेगा, 4 में 4 मिलेगा, क्योंकि ये ऑल पॉजिटिव है। नेक्स्ट -1 के बारे में क्या सोचेंगे, पता है मॉड ऑफ -1 1 है, तो वाई का वैल्यू और मॉड्यूलस ही होता है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1 है, तो -1 में हाइट 1 होगा, -2 में भी 2 होगा, 3 में 3, -4 में 4। एक्चुअली क्या होगा, जो वाई का जो वैल्यू है वो ऑल पॉजिटिव है, कहाँ से, 0 से, तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, वी ऑब्जर्व y, that is mod of x, is in first quadrant and second quadrant only where y greater than equals to 0, when mod of x greater than equals to 0. Thank you for watching my video.